जी दोस्तों, अब तक तो आप प्रॉम्प्ट क्या होता है उसके बारे में सीख रहे थे। अब हम अपने एक्चुअल मुद्दे की तरफ आते हैं। दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इन पर्टिकुलर दो वर्ड्स को आप अलग-अलग करके अगर सीखें तो बाद में इनको इकट्ठा करके समझने में आसानी हो जाएगी। प्रॉम्प्ट आप सीख चुके हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? डेफिनेटली it is a requirement, request, or a query or question that you place in front of a generative AI tool to get some specific output what you require. Now come towards the second word, engineering. एक बहुत बड़ा वर्ड है। हम लोग इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो हमारा ध्यान टेक्नोलॉजी, मशीन्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की तरफ चला जाता है। नो मैटर हम जो भी प्रोसीजर और प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं मशीन्स को साथ लेकर चलने के लिए, टेक्नोलॉजी को इंजीनियर करने के लिए या मशीन की इंजीनियरिंग करने के लिए, व्हाट वी डू, छोटा सा काम है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मशीन को ओपन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके अंदर गैप्स डेफिशिएंसीज ढूंढते हैं, उसके बाद नए कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको इनोवेशन की तरफ लेके चले जाते हैं, यानी कि बेटर वर्किंग की तरफ ले जाते हैं। तो ये पूरा एक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है जिसको मैंने छोटे से 2 अल्फाज में जो है ना वो वाइंड अप किया है। सेम गोज़ विद द प्रॉम्प्ट्स आल्सो। हम प्रॉम्प्ट्स की इंजीनियरिंग भी इसी तरीके से करते हैं। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ एक्चुअली आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग द प्रॉम्प्ट्स, नॉट ओनली राइटिंग द प्रॉम्प्ट्स। आप प्रॉम्प्ट को मेयरली सिर्फ ये समझते हुए कि मेरी क्यूरी है या क्वेश्चन है और सिंपल लिखने की कोशिश करते हैं, उसको 2 या 3 अल्फाज में लिखते हैं या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं। जब तक आप उसको प्रॉपर एलिमेंट्स के साथ, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स के साथ और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए नहीं लिखेंगे, तब तक आपका प्रॉम्प्ट एक अच्छा क्वालिटी प्रॉम्प्ट नहीं है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड देन राइटिंग द प्रॉम्प्ट्स, इट कम्स अंडर द सर्कल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि आप प्रॉम्प्ट को, अपने क्वेश्चन को या क्वेरी को इंजीनियर करके लिख रहे हैं। इस बात का एक मतलब और भी है कि पहली दफ़ा लिखा हुआ प्रॉम्प्ट हमेशा हो सकता है सही ना हो। उसको आपको बार-बार रिफ़ाइन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। एक दफ़ा प्रॉम्प्ट लिखा यानी कि क्वेश्चन लिखा, आउटपुट हासिल किया, इट इज़ वेदर नॉट एक्सेप्टेबल और वेदर इट डज़ हैव गैप्स और डेफिशिएंसीज़, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट नहीं आया, आप उसी प्रॉम्प्ट को रिफ़ाइन करके, चेंज करके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हम इंजीनियरिंग का सहारा लेते हुए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सहारा लेते हुए, उसके एलिमेंट्स के अंदर कुछ चेंज लाकर, कुछ वर्डिंग को चेंज लाकर मोर सिंप्लीफाई, मोर अंडरस्टैंडेबल, मोर मीनिंगफुल करके अपने जेन एआई टूल को जब देते हैं, तो फिर वो उसको उस पर्टिकुलर पेराए में समझने के लिए तैयार हो जाता है, जो आपके दिल में और माइंड में चीज़ बस रही है। इसी चीज़ का नाम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट एक्चुअली एक्ट करता है एक इंस्ट्रक्शन, एक रिक्वायरमेंट, एक ऑर्डर या एक क्वेश्चन की सूरत में। और वो क्वेश्चन जब तक आप सामने वाले को नहीं समझाएंगे, तब तक वो आपका जवाब उस पर्टिकुलर क्वालिटी से, इफेक्टिवनेस से या एफिशिएंसी से नहीं दे पाएगा। छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा इस सूरत के अंदर कि प्रॉम्प्ट लिखना या उसको इंजीनियर करना, इसमें क्या फ़र्क है। आप किसी भी सर्च इंजन को ले लीजिए, लाइक गूगल, उसके सर्च बार में आप अपनी क्यूरी या क्वेश्चन किस सूरत में लिखते हैं? कभी आपने पूरा मुकम्मल क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है? नहीं। आप वहाँ पे 2, 3, 4 या 5 मिक्सअप ऑफ डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और रिटर्न में आपके पास जो आउटपुट आता है, दैट इज़ मिलियंस ऑफ समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स। कुछ वर्ड फॉर्मेट की सूरत में, कुछ आपको वेबसाइट्स की सूरत में मिलेंगे, कुछ पीडीएफ की सूरत में, कुछ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट की सूरत में। द आउटपुट इज़ थाउज़ेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई जो आप देखना चाह रहे थे? आपको तो मेयरली वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो ओवर द इंटरनेट, ओवर द वेब अवेलेबल है। पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन ओनली, नॉट रिक्रिएटेड, नॉट रीजनरेटेड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, तो आप क्या करेंगे? उसमें से चंद एक टाइटल्स को देखते हुए उन डॉक्यूमेंट्स को, उन वेबसाइट्स को ओपन करेंगे। लेट्स से 10 एक आपने चॉइस किए और आपने ओपन कर लिया। अब उनको साथ-साथ रीड करना शुरू किया।
इवेल्युएट करना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया। ये सारे काम आप करना जानते हैं। यू नो हाउ टू इवेल्युएट, यू नो हाउ टू एनालाइज, तो व्हाई टू रिकंस्ट्रक्ट द व्हील वंस अगेन? आप दोबारा से पहिए को क्यों बना रहे हैं? आप ये सारे काम करना जानते हैं। किसी असिस्टेंट का तो इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारे काम करने के लिए। एनी हाउ, उस सर्च इंजन के लिए आपने ये सब कुछ किया, और तब भी आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल, कंप्लीट और क्वालिटी इंफॉर्मेशन जिस तरह की आप चाहते थे और जिस तरह के फॉर्मेट में चाहते थे, वो नहीं मिली। आप क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं, चीज़ों को चॉइस करके कॉपी पेस्ट के तहत एक डॉक्यूमेंट में इकट्ठा करते हैं, फिर उसको दोबारा से रीवैल्यूएट करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक एक फाइनलाइज वर्जन आपको हासिल नहीं हो सकता, और वो भी आपके मर्जी के फॉर्मेट्स के अंदर। फिर आप उसकी फॉर्मेटिंग, प्रूफ रीडिंग, सेंटेंस सीक्वेंसिंग और इस तरह के और ग्रामर के जो है ना वो असूल ज़वाबित उसके ऊपर लगाते हैं। जनरेटिव एआई टूल्स के साथ ऐसा नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मकसद ही ये है कि आपको आपकी मर्जी के मुताबिक आउटपुट प्रोवाइड किया जाए। वो आउटपुट किसी भी सूरत में हो सकता है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आउटपुट गूगल की अवेलेबिलिटी और उसकी एक्सेस के मुताबिक आता है, लेकिन जनरेटिव एआई टूल्स के अंदर आपकी मर्जी और आपकी एक्सेस के मुताबिक आएगा। अगर आप एक लाइसेंस्ड वर्जन यूज कर रहे हैं किसी भी जनरेटिव एआई टूल्स का, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की सूरत में, अपनी मर्जी के आउटपुट फॉर्मेट में, लाइक इमेज की सूरत में, अदर देन दैट वीडियो, ऑडियो और कंटेंट की सूरत में, या अमेलगमेटेड कंटेंट की सूरत में, किसी भी सूरत में हासिल कर सकते हैं, और किसी भी टोन के अंदर हासिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल के लिए यूज करना है तो प्रोफेशनल टोन मिल जाएगी, रिसर्च के लिए यूज करना है तो उस तरह की टोन में आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि आपकी फॉर्मेटिंग, प्लेसमेंट, शक्ल सूरत ऑफ दैट आउटपुट, जो कुछ भी है, आप अपनी मर्जी से हासिल कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ यूजिंग इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ही दफा लिखे हुए प्रॉम्प्ट का नाम नहीं है। इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग द थिंग्स। आप उसको बार बार रिफाइन करते हैं, चेंज करते हैं, जब तक कि आपको अपनी मर्जी का आउटपुट हासिल नहीं हो जाता। और ये काम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी दफा करना पड़ता हो। 4 से 5 6 मरतबा आप जब ये प्रैक्टिस दोहराएंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि पहले ही 2 मरतबा में एक ऐसा क्वालिटी प्रॉम्प्ट लिखने के काबिल हो जाएं कि आप अपनी बात उसको समझा भी सकें और आपकी मर्जी का इफेक्टिव एफिशिएंट आउटपुट भी हासिल हो सके। तो आपका इंजीनियर्ड किया हुआ प्रॉम्प्ट इस बात की ज़मानत है कि आपको एक फ्रूटफुल या एक पर्पसफुल आउटपुट हासिल हो। एज फार एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज कंसर्न, ये एक रॉकेट साइंस ज़रूर है, बट इस तरह की रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तालीम की ज़रूरत पड़े। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को इंजीनियर करने के लिए आपके पास बस स्किल सेट होना ज़रूरी है, और वो आपके एक्सपीरियंस से आ सकता है। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे स्किल्स हासिल कर लेंगे एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर करने के लिए। 2 छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज़ अ बैड प्रॉम्प्ट एंड व्हाट इज़ गुड प्रॉम्प्ट। अगर आप बैड प्रॉम्प्ट की बात करें तो टेल मी अबाउट हिस्ट्री, सिर्फ इतना ही अगर आप लिखते हैं ये प्रॉम्प्ट तो है, लेकिन एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट नहीं है। टू वेग, अनक्लियर है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट इससे हासिल होगी। भाई किस चीज़ के बारे, हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं आप? काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन ये एक वेग इंफॉर्मेशन प्रोविजन होगी। Other than that, good prompts can be explain the causes of World War II in 3 bulleted points, focusing on political factors. ये एक अच्छा इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर आप फर्दर कॉन्स्ट्रेंट्स और अदर एलिमेंट्स ऐड करके इसको मज़ीद इंजीनियर कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड प्रॉम्प्ट और अ बैड प्रॉम्प्ट। बैड प्रॉम्प्ट का मतलब नॉट एन इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट।